हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उद्योग लेसन 6 में। आपका इकोनॉमिक्स करा रहा था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का। पहला नंबर 123 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा सार्वजनिक उपकरण को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इनमें से कौन जो है नवरत्न का दर्जा जिसे नहीं दिया गया है? देखिए, बुक के अनुसार देखिएगा तो भारत है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बोलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसे भी दे दिया गया है, हालांकि ये पुराना बुक है। तो सेल जो है महारत्न है, ओएनजीसी भी महारत्न है, सेल भी, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड जिसका फुल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा मिला है, ओके। बस ये तीनों ये किस प्रकार और याद रख सकते हैं, ये तीनों क्या है, महारत्न है। बेल जो है तो आपका सिर्फ नवरत्न है, लेकिन यहाँ तो नवरत्न पूछा कि नवरत्न नहीं है, जबकि ये है, ठीक है। तो पुराना बुक के अनुसार है ये आंसर, ठीक है, बुक में आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों की संख्या जून 2014 के अंत तक कितनी थी? तो देखिए 2014 के अंतर्गत में बोल रही है, तो 2014 जून का बोल रहा, तो 7 था महारत्न और नवरत्न था 16, ओके। नवरत्न था 16 और महारत्न 7 था। लेकिन अभी करंट जिस समय वीडियो बना रहा उस समय महारत्न 10 कंपनी है और 14 जो है नवरत्न कंपनी है, ओके। लेकिन जून 2014 के अंत तक पूछ रहा है, तो 7 16 याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? राउल केला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ओके। किसने किया था? जर्मनी ने। कब किया था? 1965 में राउल केला को। अब बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से, दुर्गापुर यूके के सहयोग से बना था, ओके। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई थी? बताए थे रूस की सहयोग से, यूएसआर के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की मदद की गई थी, ठीक है, बनाने में। राउरकेला जर्मनी, ठीक है। यूके दुर्गापुर वाला। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? देखिए, हस्तशिल्प जो था इंडस्ट्री काहे डूब गया? क्योंकि उस समय केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश के अलावा और किसी को भेजा नहीं जाता था, इसलिए ये भी रीजन बना 19वीं शताब्दी में हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण, ओके। फिर है केवल भारतीय रियासतों को समाप्त हो जाना, ठीक है, हाँ जी हाँ। भारतीय जो भी रियासत था वो सभी समाप्त हो गया था, ओके जी हाँ। जिस कारण से भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो क्या था, उसका कारण भी बना समाप्ति का, ठीक है। फिर केवल विदेशी शासन की स्थापना, जी हाँ, यानी केवल लोकल गवर्नमेंट तो नहीं था, केवल फॉरेन शासक ही था, ठीक है। जिस कारण से हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। इसलिए मॉडर्न अभी एलपीजी जो लाया गया है इसमें सभी को वरीयता दी गई, लोकल के साथ साथ फॉरेन कंपनी को भी वैल्यू दिया गया है, ओके। इस कारण से क्या हुआ? आंसर डी, ओके। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन में ली गई थी, जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, ठीक है। ESZ कहलाता है, स्पेशल, सॉरी SEZ यानी सेज कहलाता है। चीन के से लिया गया अवधारणा जो भारत में अपनाया गया, ठीक है। कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एसीसी जो लिमिटेड है, ये सीमेंट उद्योग का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट कंपनी है। बाकी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये सरकारी क्षेत्र का है। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड है सरकारी क्षेत्र का। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड है, जी हाँ। फिर गोवा शिप यार्ड लिमिटेड जो है ये भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ओके। और फिर है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सरकारी क्षेत्र का उपकरण है, ठीक है।
कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है इसमें? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाता है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? रेमेंड्स जो है ये आईटी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, सॉरी सभी तो प्राइवेटे है, लेकिन ये कपड़ा के मामले में है। बाकी सीएमसी ये भी आईटी कंपनी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आप सुनेंगे एचसीएल का, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। सीएमसी भी आईटी कंपनी है। ओके, कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र का इंडस्ट्री है? मारुति उद्योग लिमिटेड जो है संयुक्त क्षेत्र का, मारुति उद्योग इंडस्ट्री जो है इसमें मिल करके काम होता है, जिसे मारुति सुजुकी कहलाता है। ठीक है, सुजुकी अलग है, मारुति अलग है, ये दोनों मिल करके करता है, इसलिए संयुक्त क्षेत्र का कह सकते हैं ये इंडस्ट्री है, मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, आईओसी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बड़ोदरा में है। ठीक है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात उद्योग है। ये जो उद्योग है पूंजी प्रधान है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पूंजी प्रधान इंडस्ट्री है इस्पात उद्योग। ओके, पूंजी प्रधान उद्योग है इस्पात उद्योग। और विदेशी मुद्रा उपार्जन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वस्त्र उद्योग है जो भारत में आता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, नाम ही इससे बहु का मतलब बहुत हो गया। ठीक है, बहुत राष्ट्रों में काम करता हो, इसीलिए कई देशों का मतलब वही बहुत से देशों में कार्य संचालन करती है। शर्करा फैक्ट्रिया लिखा हुआ, फैक्ट्रिया होना चाहिए कि अधिकतम संख्या कहाँ पर है। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र होता है ना दोस्तों तो महाराष्ट्र आंसर मारते हैं, लेकिन दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शर्करा फैक्ट्री सर्वाधिक है। कहेगा तो महाराष्ट्र मारिएगा, अब है इसमें नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश मारिएगा। ठीक है, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है? एगमार्क जो है गुणवत्ता क्वालिटी की गारंटी है। ओके, एगमार्क जो है किसका गारंटी देता है? तो ये क्वालिटी की गारंटी देता है। ओके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है यह मुख्यालय कहाँ है इसका? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है आपका उदयपुर में है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। और ये भी जान लीजिएगा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अभी जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ये विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन में आगे है। नाम भले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, लेकिन चांदी उत्पादन में नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, ठीक है, ये पंजाब हरियाणा का बहुत मेन रोल रहा है। ठीक है, तो भारत में केमिकल जो फर्टिलाइजर है इसके 2 उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा है। ओके, सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में, दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, सर्वाधिक क्वालिटी वाला अदरक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार 138 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, उद्योग में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।